बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, शायद आपने भी बचपन में अपनी दादी अम्मा से उड़ने वाले सुनहरे सांपों की कहानी सुनी होगी, जिसे हमारे रिवायती किस्सों में सांपों का बादशाह भी कहा जाता है। लेकिन आपने हकीकत में किसी सांप को उड़ते नहीं देखा होगा। लेकिन हाल ही में इंडिया के मशहूर शहर दिल्ली में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सबको हैरान करके रख दिया। 100 साला नागिन को हवा में उड़ते हुए देखा गया। इस वाकये की तफसील क्या है, इसमें कितनी सदाकत है, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको इसी वाकये से मुताल्लिक आगाह करेंगे। सो हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, द्योमालाई किस्सों, कहानियों और फिल्मों में आपने एक नागिन देखी होगी जो कि एक बेपनाह कुव्वतों की मालकिन होती है। वो हवा में उड़ना भी जानती है और वो किसी को भी अपनी ताकत से अपने ताबे करने की सलाहियत भी रखती है, मगर ऐसा हकीकत में देखने को नहीं मिलता। नाग या नागिन सांपों के सभी अक़साम में पाए जाते हैं और कुदरत ने इन्हें खतरनाक जहर अता कर रखा होता है, जिसे ये बवक्ते जरूरत इस्तेमाल में लाकर शिकार की जान ले सकते हैं। जबकि एक मफरूजा ये भी पाया जाता है कि अगर नाग या नागिन 100 साल के हो जाएं तो वो खुद को इंसान की शक्ल में ढाल सकते हैं। ताहम इस हवाले से कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है कि क्या वाकई हकीकत में ऐसा मुमकिन है। सांप का नाम ही इंसान की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा करने के लिए काफी होता है और ये एक ऐसा रेप्टाइल है जो कि चंद ही मिनट में इंसान को ढेर करने की सलाहियत रखता है। एक आम सा सांप अगर इंसान के सामने आ जाए तो उसे देखने के बाद इंसान की रूह कांप उठती है और वो इससे दूर रहते हुए अपनी जान की अमान चाहता है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर एक द्योहेकल नागिन आपके सामने हवा में उड़ने लगे तो आप पर क्या बीतेगी। दोस्तों, ऐसा अक्सर किस्से, कहानियों या फिर फिल्मों में और ड्रामों में ही होता है जिसमें नागिन को उड़ता दिखाया जाता है। मगर हाल ही में हमसाया मुल्क भारत के शहर दिल्ली में भी एक ऐसा वाकया पेश आया कि जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं, दिल्ली शहर के मशरक की जानिब वाक़े जंगल के करीब एक गांव के बासियों ने यह दावा किया कि उन्होंने एक नागिन को हवा में उड़ते हुए देखा है, जिसके बाद ये खबर पूरे हिंदुस्तान में फैल गई और बड़े बड़े जोगी हजरात उस इलाके में पहुंचे और उन्होंने उस इलाके में चंद दिन गुजार कर ये मुशाहिदा किया कि क्या वाकई गांव वाले सच बोल रहे हैं या फिर ये कहानी कुछ और ही है। बहरहाल उन जोगियों ने कई दिनों की मेहनत के बाद दुनिया को ये बताया कि वाकई एक बहुत बड़ी साइज की नागिन रोजाना शाम को ऊपर की जानिब उड़ते हुए कहीं गायब हो जाती है। यूं उस उड़ती हुई नागिन के बारे में दुनिया को मालूम हुआ। चंद तजर्बेकार जोगियों का कहना है कि उस नागिन की उम्र 100 साल से जायद है और ये रोजाना उड़कर किसी दूसरी दुनिया में जाती है जहां सिर्फ नाग और नागिन ही आबाद हैं। ताहम इस वाक़े की हकीकत के हवाले से किसी को इल्म नहीं और ना ही इस हवाले से कोई तस्दीकी वीडियो मौजूद है। बहरहाल दोस्तों, आप इस वाक़े के हवाले से क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर आगाह कीजिएगा। तो दोस्तों, बात चली है उड़ने वाली नागिन की, तो क्यों ना आपको उड़ने वाले सांपों के बारे में मजीद भी बताते चले। आपने नेशनल जियोग्राफिक और दीगर चैनल्स पर उड़ने वाले सांपों की डॉक्यूमेंट्रीज तो देखी होंगी। अगर नहीं देखी और आपको यकीन नहीं है तो आपको बताते चलें दोस्तों कि ये सांप वाकई हकीकत है और जनूब मशरकी एशिया के कई ममालिक में पाया जाता है। उड़ने वाले सांप को फ्लाइंग स्नेक भी कहा जाता है, जबकि इसका साइंसी नाम क्रेसोपलेरा है। इसके जिस्म पर चमकदार सुनहरी धारियां होती हैं और अगरचे ये जहरीले तरीन सांपों में शुमार नहीं होता, लेकिन छोटे जानवरों और परिंदों को मारने के लिए इसका जहर काफी होता है। इस सांप की सबसे हैरत अंगेज बात इसकी उड़ने की सलाहियत है। इसके पेट पर खुरदरे छिलके होते हैं जिनकी मदद से ये बिल्कुल अमूदी दरख्तों पर भी आसानी चढ़ जाता है और बुलंद टहनियों पर पहुंचकर अपनी दुम को टहनी के सिरे से लपेटकर एक जबरदस्त छलांग लगा देता है। ये हवा में उड़ते हुए अपने पेट को फैला लेता है और यूं इससे परों का काम लेता है और नाकाबिले यकीन 300 से 400 फीट का फासला तय करता है। ये भारत, चीन, श्रीलंका, फिलिपाइन, वियतनाम और कंबोडिया के जंगलों में पाया जाता है। और दोस्तों, अगर सांपों की अक़साम की बात की जाए
तो इस कुर्रा अर्ज पर सांपों की तकरीबन 3000 इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें से 375 इकसाम जहरीले सांपों की है और इनमें 45 ऐसी इकसाम हैं जिनके एक ही बार डसने से इंसान मर सकता है। सांप हर किस्म के माहौल में मौजूद हैं। ये जंगलों, सहराओं, पानी और पहाड़ों पर मौजूद होते हैं। तहम ज्यादातर सांप जमीन में बिल बनाकर रहते हैं। सांपों की तमाम इकसाम गोश्तखोर होती है। ये अपनी खुराक को चबा नहीं सकते बल्कि निगलते हैं और इनकी खुराक मैदे में तहलील हो जाती है। सांप कुदरत की एक बहुत पुरानी तख्लीक है जिसका जिक्र इल्हामी किताबों में भी मौजूद है। खासतौर पर इंजील मुकद्दस और कुरान पाक में भी इसका जिक्र किया गया है। इसके अलावा सांप को मुख्तलिफ कहानियों, दास्तानों, नावलों में भी मौजू बनाया गया है। दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबों में मुख्तलिफ हवालों से इसका तज़किरा मौजूद है। दुनिया के बाज़ मज़ाहिब में इसकी पूजा भी की जाती है और इसको देवता का रुतबा दिया जाता है। बाज़ तहजीबों में इसको बतौर खुराक इस्तेमाल किया जाता है, खासकर सूप बनाकर पिया भी जाता है। कुछ तहजीबों में इसको पालतू जानवर के तौर पर पाला जाता है। और सबसे दिलचस्प बात दोस्तों आपको ये बताते चले कि मलका क्लियोपेत्रा का नाम तो आप जानते होंगे और यकीनन उसकी हिस्ट्री भी आपने पढ़ी होगी। तो आपको बताते चलें कि ये वो वाहिद मलका थी जिन्होंने खुद को सांप से डसवाकर खुदकुशी की थी। मौजूदा तरक्की के दौर में सांप की जिल्द के जूते, पर्स, बैग, बेल्ट और लिबास तैयार किए जाते हैं। सांप एक सफाई पसंद रेंगने वाला रेप्टाइल जानवर है जो वक्तन फौक्तन अपनी जिल्द को तब्दील करता रहता है। जिल्द की तब्दीली के इस अमल को मोल्टिंग कहते हैं। सांप साल में 3 से 6 बार अपनी खाल तब्दील करते हैं। यहाँ ये बात बताना नहायत जरूरी है कि हर सांप जहरीला नहीं होता और कुछ सांप तो जहर बनाते ही नहीं। सांप का जहर यानी वेनम सांप का थूक होता है जो इसके जहरीले दांतों यानी फैंक्स के जरिए दूसरे जानवरों या इंसानों में मुंतकिल होता है। अमूमन सांपों की खुराक में दीमक, चूहे, परिंदे और इनके अंडे, मेंढक से लेकर छोटे बकरे या हरन वगैरह भी शामिल हो सकते हैं। सांप अमूमन अपने मुंह के साइज से 3 गुना ज्यादा बड़ा शिकार हड़प कर सकता है क्योंकि सांप के जबड़ों में बहुत ज्यादा लचक होती है। जहरीले सांप अमूमन अपने शिकार को जहर के जरिए काबू करते हैं, जबकि बड़े सांप अपने शिकार को अपनी लपेट में लेकर काबू में करते हैं। तमाम सांप जो हैं वो पैदाइशी तौर पर तैरना जानते हैं और ये अमूमन रोजाना की बुनियाद पर शिकार नहीं करते। मिसाल के तौर पर एनाकोंडा, पाइथन, ये एक बार अपनी भरपूर खुराक खाने के बाद तकरीबन 1 साल तक जिंदा रह सकते हैं। इस वक्त सांप दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं सिवाय अंटार्कटिका, आइसलैंड, न्यूजीलैंड और ग्रीनलैंड के। सांप अमूमन गर्मियों में निकलते हैं और सर्दियों में ये ज़ेरे जमीन चले जाते हैं। सांपों की ज्यादातर इकसाम अंडे देती है, लेकिन कुछ इकसाम ऐसी भी हैं जो बराह रास्त बच्चे पैदा करती हैं। सांप एक पुरअमन जानवर है जो हमला करने में अमूमन पहल नहीं करते, लेकिन इंसान फितरी तौर पर सांप से खौफजदा पाया गया है। इसीलिए इंसान जब उससे डर कर कोई हरकत करता है तो सांप फिर रिएक्शन के तौर पर उसे डस लेता है। ये बात बड़ी दिलचस्पी की हामिल है कि इंसान जितना सांप को देखकर खौफजदा होता है, सांप उससे 3 गुना ज्यादा इंसान को देखकर खौफजदा होता है। सो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये आज की वीडियो? इस हवाले से कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।